हेलो बच्चों, अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज परम्यूटेशंस अपन कर चुके थे, परम्यूटेशन का ग्रुप अपन कर चुके थे। इसके बाद में आज का टॉपिक है साइक्लिक परम्यूटेशन। क्या होता है बेटा साइक्लिक परम्यूटेशंस? अगर किसी परम्यूटेशन, डेफिनेशन ये है, अ परम्यूटेशन सिग्मा ऑफ अ सेट ए, कि सेट ए पर परम्यूटेशन डिफाइंड है सिग्मा is a cyclic permutation or a cycle. Cyclic permutation या cycle एक ही बात है. If there exists a finite subset, this finite subset इस तरह से हो A1, A2, A3 up to AR, इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो we say that the permutation is cyclic permutation. कैसे लिखते हैं बेटा देखना. Of A, जैसे देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, इस तरह से थोड़ा मुश्किल है समझना. कोई सपोज सेट है ए 1, 2, 3, 4 और 5. ओके, इसके ऊपर कोई परम्यूटेशन डिफाइंड है इस तरह से. मैं इसको लिख देता हूँ 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है और सपोज 4 पे 1 है, मैंने 5 को इंक्लूड नहीं किया. ओके, तो ये जो परम्यूटेशन है ये साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाएगा. क्यों बेटा? क्योंकि ये सेट 1, 2, 3, 4 पे डिफाइंड है. मतलब ये सेट 1, 2, 3 का परम्यूटेशन है. 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 1. ओके, सारे एलिमेंट ना लेके कुछ एलिमेंट लिए हैं. इसको साइकिल में कैसे लिखा जाता है बेटा? इस फॉर्म में लिखा जाता है. 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1 है ना, तो 1 स्टार्टिंग में तो यहाँ क्लोज कर दो. इसका मतलब ये होता है 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4. ये साइक्लिक परम्यूटेशन का नोटेशन है बेटा. इस तरह से अपन लिखेंगे. ये सेट इस पे डिफाइंड है. एग्जांपल और देता हूँ. जैसे अगर ये हो जाए 1 पे 1, 2 पे सपोज 2 ही है, 3 पे 3 है, 4 पे 5 है, 5 पे 4 है. इसको अपन लिखेंगे साइकिल. देखना बेटा कैसा है. 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 आइडेंटिकल है ना, उनको नहीं लिखता हूँ, केवल इस तरह लिखता हूँ. 4 पे 5 है और 5 पे 4 है. इसका मतलब यही है. जो एलिमेंट्स यहाँ छोड़े गए हैं इसका मतलब ये है कि वो आइडेंटिटी है. 1 पे 1, जैसे 1, 2 और 3 यहाँ नहीं लिखा गया, इसका मतलब 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है. और जो जो लिखा गया इसका मतलब क्या है बेटा? 4 की इमेज 5 है और 5 की नेक्स्ट नहीं है, इसका मतलब प्रीवियस है, मतलब फर्स्ट वन है, 4 है. सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है बेटा. यहाँ अगर नहीं लिखा मैंने 5, तो इसका मतलब यही है कि 5 की इमेज 5 खुद है. ओके, इस तरह के परम्यूटेशंस को अपन साइक्लिक परम्यूटेशंस बोलते हैं. कुछ और एग्जांपल भी समझाता हूं मैं. जैसे रो 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4. ओके, और 4 पे सपोज ले लेता हूं मैं 6, 5 पे ले लेता हूं 5 और 6 पे ले लेता हूं सपोज 1. सारे लिखने जरूरी है, कोई छोड़ना नहीं. यहाँ पे 1 से 6 तक 1, 1 ऑन 2 होना जरूरी है परम्यूटेशन के लिए. तो इसको कैसे लिखूंगा बेटा? 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है. इसको जरूरी नहीं है काउंटिंग ही लगातार लिखो. चलो एक बार थोड़ा चेंज और कर देते हैं इसको. 1 पे 4 लिख देता हूँ, 4 पे 2 लिख देता हूँ, 2 पे 6 लिख देता हूँ, 6 पे 5 लिख देता हूँ और 5 पे वापस 1, 3 पे 3 ही लिख देता हूँ. ठीक है ना. तो ये कैसा साइकिल होगा बेटा? 1 की इमेज 4, फिर 4 की इमेज लिखनी है नेक्स्ट, 4 की इमेज 2, फिर 2 की इमेज लिखनी है, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज लिखनी है, फिर 6 की इमेज 5, 5 की इमेज लिखनी है, फिर 5 की इमेज क्या 1, 1 स्टार्टिंग में है तो बस क्लोज कर दो. ये साइकिल बन गया पूरा. 1 पे 4, 4 पे 2, 2 पे 6, 6 पे 5, 5 पे 1 एंड साइकिल कंप्लीट हो गया. 3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 पे 3 है, आइडेंटिकल है. तो ये अपना साइक्लिक परम्यूटेशन है बेटा. ओके, क्यों? क्योंकि ये जो सेट है इसका, इस रो का जो सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बजाय ये केवल 1, 2, 3, 4, 5 पे भी लिखा जा सकता है. तो ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है. इनफैक्ट जो भी अपन परम्यूटेशन बना रहे हैं ना सेट ए पर, फाइनाइट सेट ए पर, वो सारे परम्यूटेशंस ही साइक्लिक परम्यूटेशंस होंगे या प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशंस होंगे. अभी अपन देखते हैं आगे कैसे होता है. इसमें एक्चुअली एक ही साइकिल बन रहा था. अब आगे वाले टॉपिक्स में देखेंगे अपन अलग अलग साइकिल्स कैसे होते हैं. लेकिन उससे पहले ऑर्डर ऑफ साइकिल. ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होता है बेटा? देखना. रो 1 की वैल्यू क्या है बेटा? रो 1 की वैल्यू क्या है? 4. तो रो 1 क्या होगा? 4. रो 4 की वैल्यू क्या है बेटा?
रो 4 की वैल्यू होगी 2, रो 2 की वैल्यू क्या है, रो 2 की वैल्यू है 6। ओके, इस तरह से ऑपरेट होता है। अगर मैं रो 1 की वैल्यू निकालूं तो रो 1 की वैल्यू क्या है बेटा 4, रो स्क्वायर 1 की वैल्यू निकालूं, रो स्क्वायर क्या हुआ बेटा 2 बार आपको रो लगाना है, मतलब पहली बार रो लगाओगे 1 के ऊपर ऑपरेट करोगे तो 4 आएगा, वापस रो लगाओ 4 से क्या होगा बेटा 2, इससे भी देख सकते हो 1 पे 4, 4 पे 2, तो ये होगा 2। रो क्यूब ऑफ 1 करो तो क्या होगा बेटा 3 बार आपको रो लगाना है, 1 की इमेज 3 बार लिखना है बेटा, 1 की इमेज 4 वापस लगेगा रो, 4 की इमेज 2 तीसरी बार और लगेगा, 2 की इमेज 6, तो रो क्यूब 1 होगा 6। सिमिलरली रो की पावर 4 1 क्या होगा बेटा, जो रो क्यूब 6 है ना, रो क्यूब 1 है ना 6, यानी कि उसका वापस एक बार रो लगा दो, वो भी एक ही बात है, 5 आएगा। ओके, 5 आया, वापस रो की पावर 5 1 लगा दो बेटा, जब तक 1 नहीं आए तब तक करते रहो। क्या मिलेगा आपको, रो की पावर 1 की 5 की इमेज निकालो 1 आ गया 1, रो की पावर 5 करने पर 1 वापस 1 में चेंज हुआ है, इसका मतलब इस रो का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ साइकिल जो है, इसका ऑर्डर ऑफ साइकिल जो है वो 5 है, क्योंकि 5 बार रो लगाने पर वापस वही इमेज आई है। इस तरह अगर 4 के ऊपर आप 5 लगाओगे ना बेटा, रो ये अच्छा सिग्मा में गलती से लिख दिया हूं बेटा, रो है सब जगह यहां पे, सिमिलरली रो की पावर 5 ऑफ जैसे अपन लगा देते हैं 2 के ऊपर, तो देखना बेटा तो क्या तो भी वापस 2 ही आएगा, देखो कैसे 2 की इमेज आएगी पहली बार 6, दूसरी बार आएगी 5, तीसरी बार आएगी 1, चौथी बार आएगी 4 और पांचवी बार आएगी 2, मतलब रो की पावर 5 2 होगा 2। सिमिलरली सब की पावर 4 के ऊपर भी रो की पावर 5 अप्लाई करोगे तो वो 4 ही आएगा, रो की पावर 5 अगर 6 पे अप्लाई करोगे तो भी वो 6 ही आएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसा साइकिल जिसको अपन इस साइकिल का ऑर्डर जो है वो 5 होगा, और वैसे साइकिल का ऑर्डर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बेटा, अगर एक साइकिल है तो 1 2 3 4 5 जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वही उसका ऑर्डर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ साइकिल। जैसे बेटा परम्यूटेशन का इनवर्स होता है वैसे साइकिल का भी इनवर्स होता है। परम्यूटेशन का इनवर्स कैसे होता था बेटा, इसका इनवर्स निकालते थे अपन, रो इनवर्स, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। रो इनवर्स क्या था बेटा, उल्टा लिखते थे जस्ट इसको, 4 6 3 2 1 5 ऊपर, और ये 1 2 3 4 5 6 नीचे, मतलब जस्ट उल्टा ही था बेटा। इससे 1 की इमेज 4 है तो इनवर्स में 4 की इमेज 1 होगी, इसमें 2 की इनवर्स 6 है तो उसमें 6 की इमेज 2 होगी, एंड सो ऑन। ऊपर वाले को थोड़ा सा अरेंज कर दो तो वो ये हो जाएगा। कॉलम वाइज मैंने आपको सिखाया था, कॉलम को पूरा फिक्स्ड है, कॉलम को आप मूव करना, 1 को पहले लाया, फिर 2 4 को उसके बाद में लाया, 3 3 को उसके बाद में लाया, 4 1 को उसके बाद में लाया, 5 6 को उसके बाद में लाया, 6 2 को उसके बाद में लाया। तो इसको अगर साइकिल में लिखेंगे बेटा तो क्या होगा, 1 की इमेज 5 है, 5 की 6 है, 6 की 2 है, और 2 की 4 है, और 4 की 1 है, बस क्लोज हो गया। ओके, तो ये इनवर्स साइकिल है। इसको ध्यान रखना, साइकिल को आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में या लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में जाता हूँ, 5 6 2 4 1, तो भी यही होगा, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 5। इसमें भी ऐसा है, 1 की इमेज 5, 4 की इमेज 1 है, 5 की 6, 6 की 2, 2 की 4, सेम ही है, दोनों एक ही बात है। फर्स्ट को लास्ट में ले जाओ या लास्ट को फर्स्ट में ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप साइकिल में देखो तो साइकिल में इनवर्स निकालना क्या बेटा, जस्ट अपन उल्टा लिख दो तो इनवर्स साइकिल हो गया। ओके, जो इनवर्स परम्यूटेशन होगा वही चीज है, परम्यूटेशन है उसका साइकिल, और इनवर्स परम्यूटेशन का साइकिल ये रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये भी एक दूसरे के इनवर्स ही होंगे। तो अपन साइकिल का इनवर्स निकालना है तो अपन इतना फैंसी कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका उल्टा ऑर्डर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट आप वर्ड सुना होगा, असंयुक्त चक्र। असंयुक्त चक्र क्या होता है बेटा, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे साइकिल्स को अपन डिसजॉइंट साइकिल्स बोलते हैं। सपोज 2 परम्यूटेशंस हैं, 1 3 5, एक साइकिल ये है, एक साइकिल में लिख देता हूँ 4 6, ओके, एक साइकिल और लिख देता हूँ 2। इन तीनों साइकिल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 1 3 5 है, इसमें 4 6 है, उसमें 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना बेटा, तो ऐसे साइकिल को अपन बोलते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स या फिर असंयुक्त चक्र। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अच्छा, अब ये चीज मैंने आपको कहा, हर एक परम्यूटेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या होता है बेटा, देखना, जैसे कोई परम्यूटेशन है इस तरह का, 1 2, 1 की इमेज 2 है, 2 की 5 है,
तो इसमें देखिए साइकिल बनाते हैं, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 5 है, यहां मैंने दो बार लिख दिया गलती से, यहां पे 1 है, और 5 की इमेज 1 है। ठीक है, सारे नहीं आए, ये साइकिल हो गया, ये साइकिल हो गया, ये साइकिल हो गया, ये बच गया, ये भी बच गया। 3 की इमेज 6 है और 6 की इमेज 3 है, ये हो गया, ये एक साइकिल है। 3 की इमेज 6 की इमेज 3, साइकिल कंप्लीट हो गया। 4 बच गया, अकेला ये 4, तो आप ऐसे लिख दीजिए। ये परम्यूटेशन है, कोई भी परम्यूटेशन हो उसको आप प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हो। ये डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये प्रोडक्ट अगर आप सॉल्व करोगे ना तो वैसा ही है बेटा, सेम यही आएगा। कैसे देखना, इसको क्या मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 1 है। जो इसमें डिफाइंड नहीं है, केवल इसकी बात कर रहा हूँ मैं। 5 डिफाइंड, 3 4 और 6 डिफाइंड नहीं है, मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। सिमिलरली ये क्या है बेटा, 3 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये है 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 6 है और 6 की इमेज 3 है, बाकी सब आइडेंटिटी होंगे। 4 पे 4 ही रहेगा, 5 पे 5 ही रहेगा, और ये 4 है बेटा, सबकी इमेज सब अपने आप आइडेंटिटी होंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो किससे प्रोडक्ट करोगे वापस वही मिलेगा जिससे प्रोडक्ट कर रहे हो। अच्छा, इस पर देखते हैं क्या आएगा, देखना 1 पे 1, 3 परम्यूटेशन का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अपन। कैसे निकालते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो अल्टीमेटली 1 की इमेज हो जाएगी 2। ओके, 2 की इमेज 2, या 2 आया तो वापस 2 की इमेज चेक करो, 2 की इमेज 2, वापस 2 आया 2 की इमेज चेक करो, 2 की इमेज 5, तो 2 की इमेज 5 होगी। ओके, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 6, तो 6 की चेक करो, 6 की इमेज 6, तो 3 की इमेज अल्टीमेटली आएगी 6। 4 की 4, 4 की 4, 4 की 4, तो 4 का 4 ही रहेगा। 5 का 5, 5 का 5, 5 का 1, तो 1 हो जाएगा बेटा। 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, तो 3 का चेक करना पड़ेगा, 3 की इमेज 3, तो अल्टीमेटली 3 बचा। ओके, ऐसे है बेटा, जैसे 6 की इमेज 6, तो 6 को चेक करो, 6 की इमेज 3, तो 3 को चेक करो, 3 की इमेज 3 है बेटा, तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा 6 की इमेज 3, ऐसे लिखा जाता है। देखो ये सेम ही आ गया। ओके, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। एक साइकिल का मतलब ये परम्यूटेशन होता है। इनका प्रोडक्ट कैसे निकाला, ये अपने पिछले वीडियो में परम्यूटेशन का प्रोडक्ट निकालना सीखा था और अभी भी देखा। तो अपन किसी भी परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये बहुत यूजफुल है बेटा लिखना। अच्छा, एक और चीज, डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर आप ये इसको मैं लूं 1 2 5 और 3 6 को प्रोडक्ट करो, या फिर 3 6 और 1 2 5 को प्रोडक्ट करो, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। ये दोनों सेम होता है बेटा, ये चीज और ये चीज। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। नेक्स्ट, थ्योरम 4.2, एवरी परम्यूटेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, किसी भी परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका अप्रूवल नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का ऑर्डर देखते हैं बेटा। अभी मैंने आपको साइकिल का ऑर्डर सिखाया। साइकिल का ऑर्डर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब किसी परम्यूटेशन का ऑर्डर देखते हैं, जैसे कि यहां देखते हूं मैं ये वाला परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन है, इसका ऑर्डर कैसे निकाला जाए। तो परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालने के लिए आप एक काम करें, पहले उसे डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिख दें। लिख दिया बेटा, डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें, मतलब साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में लिख दें। साइक्लिक में नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो कई बार एक साइकिल आ जाता है, एक साइकिल नहीं आया तो हो सकता है 2 या 3 ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रो जो है बेटा, मतलब इस परम्यूटेशन का जो ऑर्डर होगा वो ये जो साइक्लिक प्रोडक्ट बने हैं इनके ऑर्डर का एलसीएम होगा। ऑर्डर ऑफ 1 2 5, 1 2 5, ऑर्डर ऑफ 3 6, ऑर्डर ऑफ 4। ये साइक्लिक परम्यूटेशंस हैं, इनका जो ऑर्डर है उनका एलसीएम होगा। तो क्या होगा बेटा, देखो 1 2 5, इसका ऑर्डर क्या होगा 3। मैंने कहा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक्चुअली वही होता है, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा कि किसी भी एलिमेंट की अगर आप पावर, जैसे इसका ऑर्डर 3 क्या है, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट की पावर अगर आप 3 रेज करते हो, मतलब पावर का मतलब है
रो की पावर 3 रेज करते हो, इसका ऑर्डर 3 है। इसका मतलब ये है कि आप रो को अगर 3 बार अप्लाई करते हो 2 पे तो वापस आपको 2 ही मिलेगा। 5 पे 3 बार अप्लाई करते हो तो भी आपको वापस 5 मिलेगा। 1 पे अप्लाई करते हो तो भी आपको वापस 1 मिलेगा। इसका ऑर्डर 2 है, मतलब रो 2 अगर आप करते हो 3 पर, इसका मतलब 2 बार अप्लाई करते हो तो वापस आपको 3 मिलेगा। 6 पे अगर आप 2 बार रो अप्लाई करते हो तो भी आपको 3 ही मिलेगा। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है। अब इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, तो पूरा एलसीएम क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। मतलब इस परम्यूटेशन का ऑर्डर आया 6। अगर 6 का मतलब ये है आप किसी भी एलिमेंट का 6 टाइम्स ए मान लेता हूं, ए कुछ भी हो सकता है इनमें से, तो वापस आपको ए ही मिलेगा। जैसे देखो 1 को 6 टाइम करोगे तो 1 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, 3 बार चल गया। वापस 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, वापस 6 बार हो गया। तो 6ठी बार वापस आपको क्या मिला? 1 पे 6 बार रो लगाया तो 1 ही मिला। सिमिलरली 3 पे अप्लाई करोगे अगर 6 बार, तो पहली बार अप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, दूसरी बार अप्लाई करोगे तो 3, तीसरी बार अप्लाई करोगे तो वापस 6, चौथी बार अप्लाई करोगे तो 3, 5वीं बार अप्लाई करोगे तो 6, छठी बार अप्लाई करोगे तो 3। तो अल्टीमेटली 6 बार रो अप्लाई किया अपन ने तो वापस अपन को 3 के ऊपर 3 ही मिलेगा। और 4 के ऊपर भी ऐसा ही बेटा, हर एक एलिमेंट के ऊपर अगर रो 6 बार अप्लाई करोगे तो वापस वही एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब इस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 6। ओके, तो ये परम्यूटेशन के ऑर्डर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, ट्रांसपोजिशन। अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अगर कोई साइक्लिक परम्यूटेशन है बेटा, इसकी लेंथ 2 हो, जैसे ये वाला, तो ये एक ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन के निम्न में बोलते हैं पक्षांतरण। ओके, और भी कैसे हो सकता है बेटा? जैसे कोई साइकिल है 1 3 की लेंथ है, 5 2 की लेंथ है, मतलब ये साइक्लिक परम्यूटेशन, ये सबकी लेंथ कितनी है बेटा? 2 2 है ना, तो ये सारे ट्रांसपोजिशंस हैं। ओके, एक और चीज, ट्रांसपोजिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें बेटा? किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशन को अपन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई साइक्लिक परम्यूटेशन है 1 2 4 और ये 5 सपोज है ना, इस साइक्लिक परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार मैं छोटा कर देता हूं समझाने के लिए, बाद में मैं बड़े से भी समझा दूंगा। कैसे लिखते हैं बेटा? इसको देखना, लिखने का तरीका। पहला फिक्स कर दो, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ लिखो 1 4, फिर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ लिखो, सेकंड लास्ट के साथ लिखो, मतलब पीछे से दूसरी तरफ से, एंड सो ऑन लिखो बेटा। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, परम्यूटेशन लिख दो। अगर आप सपोज ये 1 2 3 4 पे डिफाइंड है, ये क्या है बेटा? 1 पे 4 है और 4 पे 1 है, इसका मतलब यही हुआ। 2 पे कुछ नहीं लिखा तो 2 पे 2 और 3 पे 3 है। और इसका क्या मतलब है बेटा? 1 पे 2 है और 2 पे 1 है, 3 पे कुछ नहीं लिखा तो 3 पे 3 है, 4 पे कुछ नहीं लिखा तो 4 पे 4 है। प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा बेटा? 1 पे 2 2 पे 2 तो 1 पे 2 आएगा, 2 पे 1 1 पे 4 तो 2 पे 4 आएगा, 3 पे 3 3 पे 3 3 पे 3 आएगा, 4 पे 4 और 4 पे 1 1 आएगा। अगर इसका आप साइकिल बनाओगे तो क्या आएगा? 1 2 4 और 3 आइडेंटिटी है, लिखो तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब नहीं लिखो तो अंडरस्टूड है कि वो आइडेंटिटी है। तो देखो सेम परम्यूटेशन आया। इसी तरह से अगर सपोज ऐसा आ जाए 1 5 2 6 7, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? फर्स्ट वाले को फिक्स कर दो, सबसे लास्ट वाला 1 7, फर्स्ट वाले के साथ सेकंड लास्ट 1 6, पीछे से सारे लिख दो, 1 के बाद में 6 के बाद में 2 1 2, फिर 5 1 5। ओके, तो अपन ने इस साइक्लिक परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। ओके बेटा, तो ये हो गया ट्रांसपोजिशन। तो हर एक ट्रांसपोजिशन क्या होता है बेटा? हर एक साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 2 हो या इसका ऑर्डर 2 हो। सेकंड, हर एक साइक्लिक परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये यूजफुल है बेटा। क्या यूजफुल है आगे देखेंगे अपन। अब नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टाइम्स, ये एक्चुअली डेफिनेशन तो ये है, किसी परम्यूटेशन में, मैं इसी परम्यूटेशन के बारे में बता देता हूं, एक बार इसके भी बताता हूं, दूसरे से बताऊंगा। किसी परम्यूटेशन में जब जब ऐसा हो, जैसे ये परम्यूटेशन है सपोज रो i ग्रेटर देन j या i लेस देन j है, लेकिन रो i रो j से बड़ा है, उल्टा हो जाए, मतलब जैसे 1 यहाँ पे 1 3 2 से छोटा है,
लेकिन 1 की इमेज, रो मतलब उसकी इमेज हुई, 2 की इमेज से बड़ी है, उल्टा हो गया ना, ये तो छोटा है लेकिन ये बड़ा है, तो उसको एक इन्वर्जन काउंट करेंगे। अब और देखो और कैसे देखते हैं इन्वर्जन है, 1 3 से छोटा है, 4 3 से बड़ा है, तो ये एक और इन्वर्जन हो गया। सिमिलरली 1 4 से छोटा है, 4 1 से बड़ा है, तो एक और इन्वर्जन हो गया। एक 1 2 से छोटा है लेकिन 4 उसकी इमेजेस 4 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये एक इन्वर्जन कहलाएगा। ये यहाँ पे एक इन्वर्जन है। 1 3 से छोटा है लेकिन उसकी इमेजेस 4 3 से बड़ी है, तो बेटा ये भी एक इन्वर्जन कहलाएगा, 1 3 एक इन्वर्जन कहलाएगा। 1 4 से छोटा है लेकिन उसकी इमेजेस 4 1 से बड़ी है, तो ये भी एक इन्वर्जन। 2 3 से छोटा है, यहाँ पे इमेजेस भी बराबर छोटी है, तो ये इन्वर्जन नहीं है। 2 4 से छोटा है लेकिन उसकी इमेजेस 2 1 से बड़ी है, तो ये एक इन्वर्जन कहलाएगा बेटा 2 4। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़, 3 4 से छोटा है लेकिन उसकी इमेजेस 3 1 से बड़ी है बेटा, तो ये भी एक इन्वर्जन कहलाएगा 3 4। तो इस परम्यूटेशन में टोटल कितने इन्वर्जन्स हैं? 5। तो इसका सिग्नेचर, एक नई टर्म है बेटा सिग्नेचर, किसी परम्यूटेशन में जितने इन्वर्जन होते हैं उसे उस परम्यूटेशन का सिग्नेचर कहते हैं। तो इस परम्यूटेशन रो का सिग्नेचर जो है वो 5 है। ओके, नेक्स्ट टर्म इवन परम्यूटेशन या ऑड परम्यूटेशन। किसी परम्यूटेशन का सिग्नेचर अगर इवन है तो वो इवन परम्यूटेशन कहलाएगा, अगर किसी परम्यूटेशन का सिग्नेचर ऑड है तो वो ऑड परम्यूटेशन कहलाएगा। अभी सिग्नेचर क्या है बेटा? 5, ऑड है ना, तो ये एक ऑड परम्यूटेशन है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। रोल इस बार सिग्मा ले लेता हूं, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 3। इसमें देखिए बेटा इन्वर्जन कहाँ कहाँ है? एक तो 1 2 से छोटा है लेकिन 2 4 से छोटा है, बराबर है। 1 3 से छोटा, 2 3 से छोटा बराबर है। 1 4 से छोटा है और 2 1 से बड़ा। एक्चुअली ऊपर तो अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो ऊपर को मैं चेक करो, नीचे को चेक करो। 2 4 से छोटा है बराबर है, 2 3 से छोटा है बराबर है, 2 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे इन्वर्जन मिला, 1 4 एक इन्वर्जन है। नेक्स्ट 4 3 से छोटा बड़ा है, यहाँ पे एक इन्वर्जन मिल गया। 4 मतलब 2 3 एक इन्वर्जन मिल गया। 3 1 से छोटा है, एक और इन्वर्जन यहाँ मिल गया, मतलब 3 4। ये यहाँ पे 3 1 से छोटा बड़ा है ना बेटा, इन्वर्जन के लिए ये लिखना 3 4। तो 3 इन्वर्जन्स मिल गए, तो बस 3 ही है इसमें। तो इसका सिग्नेचर क्या होगा बेटा? सिग्नेचर होगा इसका 3। 3 एक ऑड नंबर है, तो ये भी एक ऑड परम्यूटेशन है। एक और मैं भूल गया हूं यहाँ पे लिखना, 4 3 हो गया, 4 1 से भी छोटा है बेटा, यहाँ पे एक लिखना भूल गया हूँ बीच में। तो 2 4 भी एक इन्वर्जन है और 3 1 एक इन्वर्जन है। टोटल इन्वर्जन हो गए 4, तो सिग्नेचर हो गया इसका 4। ओके, तो 4 एक इवन नंबर है बेटा, तो ये जो रो है वो इज एन इवन परम्यूटेशन। ठीक है बेटा, सिग्नेचर फाइंड करो। सिग्नेचर अगर इवन तो परम्यूटेशन इवन, सिग्नेचर अगर ऑड तो परम्यूटेशन ऑड। नेक्स्ट, इवन परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन निकालने का एक और तरीका है। क्या है बेटा? देखना, जैसे ये रो है, यही ले रहा हूं मैं। आप एक काम करो, इसको साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखो। क्या है बेटा? 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, तो ये तो खत्म हो गया। 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, तो खत्म हो गया। 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, खत्म हो गया बेटा। ये तो यही है। सिग्मा को देखो बेटा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1, खत्म हो गया। 3 3 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये बेटा इसको अब आप क्या करो, डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिखो। ये तो ऑलरेडी डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म है, इसको नहीं छेड़ सकते हैं। इसको लिखते हैं बेटा 1 4, मैंने जैसे बताया फर्स्ट वाले को फिक्स करके लास्ट वाले को लिखो, फिर सेकंड लास्ट को, एंड सो ऑन। बस इसमें तो इतना ही आएगा। अब ये देखो, अगर डिसजॉइंट साइकिल्स का जो काउंट है अगर वो इवन है तो वो इवन परम्यूटेशन, अगर वो काउंट ऑड है तो वो ऑड परम्यूटेशन। ये जैसे एक डिसजॉइंट साइकिल है तो ये ऑड परम्यूटेशन, ऑड 1 है ना बेटा, 1 ऑड नंबर होता है तो ये ऑड परम्यूटेशन। 2 डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, 2 इवन नंबर है तो ये इवन परम्यूटेशन। ओके, तो ऑड परम्यूटेशन या इवन परम्यूटेशन अपन 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। एक तरीका सिग्नेचर से, और सिग्नेचर वाला पहले इन्वर्जन काउंट करो, वही होगा सिग्नेचर। सिग्नेचर अगर इवन तो इवन परम्यूटेशन, सिग्नेचर अगर ऑड तो ऑड परम्यूटेशन। नेक्स्ट, डिसजॉइंट साइकिल्स, सॉरी ट्रांसपोजिशन निकाल के फिर भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ये इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा आगे वाली थ्योरम्स के लिए। चलिए अब आगे वाली थ्योरम पे चलते हैं। अच्छा, उस आगे वाली थ्योरम से पहले कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स सुनिए बेटा। अगर कोई साइकिल
अगर कोई साइकिल है, जैसे एक साइक्लिक परम्यूटेशन है, अगर साइकिल का ऑर्डर ऑड है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो उसका जो वो परम्यूटेशन होगा वो इवन परम्यूटेशन होगा। और अगर किसी साइकिल का ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर 2 है, अगर साइकिल का ऑर्डर इवन है तो वो ऑड परम्यूटेशन होगा। उल्टा होता है, अगर सपोज साइकिल का ऑर्डर है 1 2 3 5 7, ठीक है, और 4 और लगा दिया मैंने, कितना है बेटा साइकिल का ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 है साइकिल का ऑर्डर, इवन है, तो मतलब ये जो परम्यूटेशन होगा वो ऑड परम्यूटेशन होगा। करके भी देख सकते हैं, अगर आप ट्रांसपोजिशन में चेंज करोगे तो 1 4 1 7 1 5 1 3 एंड 1 2, कितने ट्रांसपोजिशन बने, 1 2 3 4 5, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस बने बेटा। तो ये एक ऑड परम्यूटेशन है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी। अगर केवल ऐसा हो जाए, केवल 1, इसका मतलब ये बेटा रो है आपका ये रहा, इसका मतलब ये सारी इमेजेस आइडेंटिटी है, 1 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 2 है, 3 के ऊपर 3 है एंड सो ऑन। केवल 1 लिखा हो तो, केवल एक नंबर लिखा हो तो, केवल 3 लिखा हो तो भी यही मतलब है, केवल 2 लिखा हो तो भी यही मतलब है, सारा एक ही बात है बेटा। तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है उसका जो इन्वर्जन होता है वो 0 होता है, उसके अंदर कोई भी इन्वर्जन नहीं होता, उसका सिग्नेचर 0 होता है। ओके, सिग्नेचर 0 है तो वो एक इवन परम्यूटेशन कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है एक इवन परम्यूटेशन होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोजिशन जो है बेटा वो एक ऑड परम्यूटेशन होता है। केवल एक ट्रांसपोजिशन है, मतलब इसके अंदर एक ट्रांसपोजिशन है, ऑड नंबर है, तो ये खुद एक ऑड परम्यूटेशन है। केवल एक ट्रांसपोजिशन की बात करें, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसपोजिशन है तो आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे ये लिख दिया मैं, 3 ट्रांसपोजिशन लिख दिया, तो इसमें 3 ट्रांसपोजिशन है, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, इसका मतलब ये ऑड परम्यूटेशन है। अगर 2 ट्रांसपोजिशन लिख दें तो ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, इसका मतलब ये इवन परम्यूटेशन है। ओके, तो ये भी एक रिमार्क है, एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परम्यूटेशन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड इनवर्स ऑफ इवन और ऑड परम्यूटेशन। अच्छा, ये आप लोग याद रखना इजी है। दो ऑड परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट है, ऑड परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय ऑड परम्यूटेशन, ये आपका इवन परम्यूटेशन होता है। नेक्स्ट, इवन परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय इवन परम्यूटेशन, ये जो है आपका इवन परम्यूटेशन होता है। एक ऑड और एक इवन परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट है वो ऑड होता है, और एक इवन और एक ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट है वो भी ऑड होता है। ध्यान रखना, अगर जो दोनों सेम परम्यूटेशन, सेम टाइप के परम्यूटेशन है तो इवन आएगा, और डिफरेंट टाइप का है तो ऑड आएगा। ये इस चीज को दिमाग में बैठा लो बेटा। जैसे अगर आप इसको लें, ये एक ट्रांसपोजिशन है, इस ट्रांसपोजिशन, ये ट्रांसपोजिशन ऑड परम्यूटेशन है, ये भी ट्रांसपोजिशन एक ऑड परम्यूटेशन है, तो इन दोनों ट्रांसपोजिशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक इवन परम्यूटेशन आएगा। ओके, और अगर ये जैसे ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो एक इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड परम्यूटेशन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अपन को डिस्कस करने के लिए। और इनवर्स बेटा, अगर कोई परम्यूटेशन इवन है तो उसका इनवर्स भी इवन आएगा, अगर कोई परम्यूटेशन ऑड है तो उसका इनवर्स भी ऑड आएगा। ऑड का परम्यूटेशन ऑड आएगा, ऑड का इनवर्स ऑड आएगा, इनवर्स और इवन का इवन आएगा। चलिए नेक्स्ट, थ्योरम 4.3 अल्टरनेटिंग ग्रुप और थ्योरम 4.3। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है बेटा, देखना, कल अपन ने परम्यूटेशन ग्रुप्स के बारे में देखा, S3 ऑफ डिग्री n के बारे में। डिग्री n का परम्यूटेशन ग्रुप क्या था बेटा, डिग्री n का मतलब था सेट जो है आपका A, वो अपन लेते थे 1 2 3 4 डैश डैश अप टू n। इस n से n पर सारे जो परम्यूटेशंस बनते थे उनका जो सेट था वो Sn था, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन सेट A, है ना। A से A पे जितने भी बनते थे, कितने बनते थे बेटा, n से A से A पर n फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनते थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ जो Sn होगा वो n फैक्टोरियल होगा, मतलब इस Sn के अंदर n फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे। आज टॉपिक है अल्टरनेटिंग ग्रुप AN। AN क्या होता है बेटा, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस। ये आप थोड़ा इस तरह से देखोगे तो मुश्किल लग सकता है, मैं काम करता हूं आपको एग्जांपल से सिखाता हूं। कल अपने S3 देखा था बेटा, S3 क्या था, 1 2 3 पर 1 2 3, 1 2 3 पर 1 3 2,
1 2 3 पर 2 1 3, 1 2 3 पर 2 3 1, 1 2 3 पर 3 1 2, 1 2 3 पर 3 2 1। ये 6 परम्यूटेशंस बनते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे 3 है बेटा, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 परम्यूटेशन बना दिए। अगर आप इसको ध्यान से देखा जाए तो इवन परम्यूटेशन को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक इवन परम्यूटेशन है, आप चेक कर सकते हो सब जने, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ऑड है ये, 1 पे 2 2 पे 1, ये भी ऑड है, 1 पे 2 2 पे 3 3 पे 1, ये एक इवन है, 1 पे 3 3 पे 2 2 पे 1, ये भी इवन है, 1 पे 3 3 पे 1, ये ऑड है। इस S3 में 3 इवन परम्यूटेशन है बेटा, जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है। अगर इन तीनों को मैं लिख दूं AN में, तो ये बेटा बनेगा 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 3 1 2। ओके, तो मतलब ये इवन परम्यूटेशन का सेट अपन ने बना दिया AN, इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेटिंग ग्रुप। अच्छा, ये इनफैक्ट AN नहीं लिखना चाहिए, A3 लिखना चाहिए, क्योंकि थर्ड डिग्री की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो ये है अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 3। अभी थ्योरम जो है मैं इसके ऊपर ही समझा रहा हूँ। थ्योरम ये है, द सेट AN ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑल इवन परम्यूटेशन, है ना। AN का मतलब क्या हुआ बेटा, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। मतलब SN में तो सारे परम्यूटेशंस आते हैं, है ना, एक डिग्री n के, लेकिन इसमें जो इवन परम्यूटेशन है उसको आप इसमें लिखते हैं बेटा, है ना, केवल इवन को, ऑड को छोड़ दिया, जैसे मैंने ऐसा किया। इसमें सारे परम्यूटेशंस लिख दिए मैंने S3 में, A3 में केवल इवन परम्यूटेशंस लिख दिए। तो ये जो AN है, जो सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, वो एक ग्रुप होता है और उसका जो ऑर्डर होता है वो n फैक्टोरियल बाय 2 होता है। जैसे कि यहाँ देख लो, S3 सारे डिग्री 3 के परम्यूटेशन बना दिए बेटा। उसमें अब A3 क्या है, ये रहा, ये अपने आप में एक ग्रुप है, और इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसके ऑर्डर का आधा। S3 का ऑर्डर क्या होगा बेटा, 3 फैक्टोरियल का आधा, 3 फैक्टोरियल बाय 2, यानी कि 3 ऑर्डर हो गया, 1 2 3। ओके, चलिए प्रूव करते हैं। पहले ग्रुप प्रूव करते हैं। ग्रुप प्रूव करना बहुत ईजी है। ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको प्रूव करना है G0 क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब बेटा कोई दो इवन परम्यूटेशंस लें तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा। ऑब्वियसली अभी अपन ने सीखा, दो इवन परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट आता है, इवन परम्यूटेशन प्रोडक्ट विद इवन परम्यूटेशन, वो हमेशा इवन ही आता है। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि कोई भी दो इवन परम्यूटेशन लो, उनका प्रोडक्ट निकाल लो, वापस इवन ही आएगा। अच्छा, ये डिग्री 3 के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, डिग्री 4 5 6 कुछ भी हो सकती है बेटा, तो ये जनरल यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, यस। नेक्स्ट एसोसिएटिव, ये अपन ने देखा जो परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव होता है, कल ही अपन ने देख लिया था, तो एसोसिएटिव बी हो गया, यस। नेक्स्ट G2 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो परम्यूटेशन होता है बेटा, मैंने आपको बताया 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे 4 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है वो एक इवन परम्यूटेशन है, तो इवन परम्यूटेशन है मतलब वो AN के अंदर आएगा ही आएगा, यस, हो गया, है ना बेटा। इवन परम्यूटेशन के आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन है, इवन सारे इवन परम्यूटेशन AN के अंदर है, तो आइडेंटिटी भी आ ही गया होगा। नेक्स्ट G3 इनवर्स, हर एक इवन परम्यूटेशन का जो इनवर्स है वो भी इवन परम्यूटेशन होता है, तो मतलब हर एक इवन परम्यूटेशन का जो इनवर्स है वो भी इवन हुआ तो AN के अंदर आ ही गया, तो इवन इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया इसके अंदर, तो ये भी हो गया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, G0 G1 G2 G3। इसका मतलब ये AN जो है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन के लिए एक ग्रुप बनाता है, तो ये तो प्रूव हो गया बेटा। ओके, सिंपली इसको वर्ड में लिखना ही है जो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा ट्रिक से करना पड़ेगा बेटा। क्या है देखना, आपको ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ जो AN है वो n फैक्टोरियल बाय 2 होगा। चलिए करते हैं, अपन एक काम करते हैं, लेट, ये तो AN तो आपको दिया हुआ सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन, तो लेट अपन मान लेते हैं कि AN के अंदर α1 परम्यूटेशंस लिख रहा हूँ सारे में, α1 α2 α3, इस तरह करते करते अपने मान लेते हैं m एलिमेंट्स हैं, है ना। AN के अंदर m एलिमेंट्स हैं, मतलब इसका ऑर्डर जो है m है, इस m को ही अपन को n फैक्टोरियल बाय 2 के इक्वल लाना है।
एक और परम्यूटेशन मानते हैं, लेट बी एन इज परम्यूट सेट ऑफ ऑल ऑड परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n, है ना। तो क्या होगा बेटा, और बीटा एन के अंदर, बी एन के अंदर मैं मान लेता हूं इसके अंदर ये परम्यूटेशंस हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड सो ऑन। अच्छा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होंगे वो फाइनाइट होते हैं, तो और इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस भी फाइनाइट होंगे, और नंबर ऑफ परम्यूटेशंस भी फाइनाइट ही होंगे, वो इनफाइनाइट हो नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे अल्फा m नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे अल्फा r लेता हूँ। अपन ने ये मान लिया जो Sn है सारे परम्यूटेशंस का सेट, इवन परम्यूटेशन अपन ने डाल दिए An में और सारे ऑड परम्यूटेशन डाल दिए अपन ने Bn में। इसके अंदर m एलिमेंट्स मान लिए, इसके अंदर r एलिमेंट्स मान लिए, है ना। अपन को पता नहीं अभी तक इसमें कितने हैं इसमें कितने हैं, तो अभी अपन ने m और n r रेस्पेक्टिव डाल दिए। अब अगर अपन मैं ये बात करूँ कि सारे एलिमेंट्स को, इसको r एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो अगर सबको मैं अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2, थोड़ा इस साइड लिखता हूँ मैं, उस साइड भी जगह चाहिएगी, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 1 बीटा 3 एंड सो ऑन, अल्फा 1 बीटा, यहाँ पे बीटा लिखना था, बीटा आर था ये, ऑड परम्यूटेशन को अपन ने बीटा से रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ये सारे ऑड परम्यूटेशंस हैं बेटा। सारे ऑड परम्यूटेशंस जो होते हैं उनको अगर अपन इवन परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करें तो ऑड परम्यूटेशन ही मिलेगा। मतलब ये जो सबका जो एडिशन है, वो सबका जो मल्टीप्लिकेशन है, नहीं मुझे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, वापस देखिए। अगर मैं सारे ऑड परम्यूटेशंस को बीटा 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके, तो क्या होगा बेटा, ऑड परम्यूटेशन इनटू ऑड परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन होता है। मतलब ये जो सारे इवन परम्यूटेशंस बने, ये सारे इवन परम्यूटेशंस बन गए बेटा, ऑड इनटू ऑड इवन, ऑड इनटू ऑड इवन, ऑड इनटू ऑड इवन, सारे इवन परम्यूटेशन बने। तो ये सारे जो इवन परम्यूटेशंस बने, ये सबसेट होगा किसका बेटा, इसका an का, है ना, क्योंकि सारे इवन परम्यूटेशंस जो है इसके अंदर an के अंदर अपन डाल रखे हैं, ये भी सारे इवन परम्यूटेशन है, मतलब ये इसका सबसेट होगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा, r, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, m, तो ये जो r होगा ये इसका सबसेट है, मतलब r जो होगा m से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स को बीटा 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 1, बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 2 डैश डैश डैश, बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा m, तो ये हो जाएगा सबसेट ऑफ bn, सॉरी बाय bn। ये इवन परम्यूटेशन है अल्फा 1 और बीटा 1 कौन है, ऑड परम्यूटेशन। इवन इंटू ऑड बेटा ऑड होता है, ये ऑड परम्यूटेशन है, ये ऑड परम्यूटेशन है, ये भी ऑड परम्यूटेशन है, सारे ऑड परम्यूटेशंस बने हैं। तो मतलब सारे ऑड परम्यूटेशन है, तो ये जो सारे ऑड परम्यूटेशंस हैं इसके अंदर सारे पॉसिबल ऑड परम्यूटेशन अपन डाल रखे हैं, तो ये जो है इसका सबसेट होगा। इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा, m, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, r, तो m जो है लेस देन इक्वल्स टू r होगा। अब m r लेस देन इक्वल टू m एंड m लेस देन इक्वल टू r को अपन क्या लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, r m से इक्वल है या छोटा है, m r से इक्वल है या छोटा है, इसका मतलब तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब m और r इक्वल ही होंगे। और अपन को ये भी पता है बेटा m प्लस r, इस Sn के अंदर कितने परम्यूटेशन होते हैं बेटा, n फैक्टोरियल होते हैं, ये अपन कल देख चुके हैं, है ना। तो अगर सारे इवन परम्यूटेशंस का काउंट m है और सारे ऑड परम्यूटेशन का काउंट r है, तो ऑड परम्यूटेशन और इवन परम्यूटेशन का टोटल काउंट कितना आता है बेटा, n फैक्टोरियल, है ना। सारे टोटल परम्यूटेशन ये होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, m r दोनों जो किसके बराबर होंगे बेटा, n फैक्टोरियल बाय 2 के। ओके, हेंस प्रूव्ड हो गया। मतलब ऑर्डर ऑफ an क्या आ गया बेटा, सारे इवन परम्यूटेशन का जो सेट है उसका ऑर्डर क्या आ गया, n फैक्टोरियल बाय 2, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, 2014 में भी आई हुई है, 2016 में भी आई हुई है, अच्छे से कर लेना इसको, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। n अगर 3 हो तो a3 1 1 2 3 1 3 2 होता है, ये मैंने आपको जस्ट एक्चुअली बता दिया है, मैं वापस इसको नहीं बता रहा हूँ। थ्योरम 4.4, द अल्टरनेटिंग ग्रुप an जो होता है वो Sn का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये बहुत ईजी है प्रूव करना,
कैसे बेटा? नॉर्मल सब ग्रुप का ये मतलब होता है, अगर अपन बीटा ले लें एलिमेंट ऑफ ए एन एंड अल्फा ले लें एलिमेंट ऑफ एस एन, तो क्या अल्फा बीटा बीटा अल्फा इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए एन हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन ये श्योरिटी है ये इवन ही होगा। ये अगर इवन हुआ तो इवन इवन परम्यूटेशन और ये इनवर्स भी इवन प्रोडक्ट इवन ही आएगा, तो ऑब्वियसली ए वन के अंदर आएगा ही आएगा, ए एन के अंदर आएगा ही आएगा। अगर ये ऑड हुआ तो ये ऑड परम्यूटेशन होगा, ये भी एक ऑड परम्यूटेशन, ये तो एक इवन परम्यूटेशन है। इनवर्स जो है वो भी ऑड परम्यूटेशन होगा। ऑड और इवन का प्रोडक्ट ऑड आएगा और उस ऑड और ऑड का प्रोडक्ट इवन आएगा, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट और इवन आएगा, तो इवन इसके अंदर होगा ही होगा। तो इसको मैं केवल हिंट देके छोड़ रहा हूँ बेटा, या डिटेल में आप लोग लिखिएगा। बस इतने ही थी थ्योरम्स। अब नेक्स्ट अपने बचे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो से अपन क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। थ्योरम्स आज जो अपन ने करी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग सकती है आपको, लेकिन क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी बहुत ईजी आते हैं। ओके बेटा, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन करते हैं। आप आज तक जो थ्योरम्स पढ़ाई वो करिएगा और डाउट मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।